वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आप लोग का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर 53 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 76 ऑफ चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव इन पार्ट 5 द यूनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मीन्स चैप्टर 1 का जो आर्टिकल 76 है उसमें एक चैप्टर का नाम है द एग्जीक्यूटिव। वो कौन सा पार्ट में है? 5 पार्ट में। द यूनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो किसके साथ डील कर रहा है? ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी यही लिखा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही ऑब्लिक शी इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। मैंने डायरेक्टली आप लोग को अगर समझ में आए, आर्टिकल 76 याद कीजिएगा। आर्टिकल 76 में क्या प्रोवाइड कर रहा है? अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल। अपॉइंटमेंट एंड टर्म, तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका टर्मिनेशन क्या है, ये हम लोग देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट कर सकता है? प्रेसिडेंट। ही ऑब्लिक शी मस्ट बी ए पर्सन, वो एक पर्सन होना चाहिए हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए अपॉइंट होना चाहिए, इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ये आप लोग को समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखे? इन अदर वर्ड्स, और एक भाषा में, ही ऑब्लिक शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, एंड मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट। और वो 5 साल के लिए कुछ हाई कोर्ट में जज का काम करना चाहिए। और एन एडवोकेट और ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। और क्या क्राइटेरिया है उसको अपॉइंट करने के लिए? वो कुछ हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, 10 साल उसको काम करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एजी इज, एजी मीन्स अटॉर्नी जनरल, इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस का टर्मिनेशन है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्यों फिक्स नहीं है मैं आपको बताऊंगी। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर को कंटेन नहीं करके रखा है। ग्राउंड्स फॉर हिज हर रिमेंबर ही ऑब्लिक शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो ऑफिस को होल्ड करके ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मीन्स डैट ही ऑब्लिक शी मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या है? वो कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव हो सकता है, किसी भी समय में उसको हटाया दिया जा सकता है, उसका कुछ टर्मिनेशन नहीं है। और क्या पॉइंट है? ही ऑब्लिक शी मे ऑल्सो क्विट ऑफिस बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है? अपना ऑफिस को क्विट कर सकता है। क्या? प्रेसिडेंट को क्या देके? रेजिग्नेशन देके। उसके बाद देखिए, ही ऑब्लिक शी रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट, वो कभी भी रिजाइंस दे सकता है जब गवर्नमेंट रिजाइंस, व्हेन द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइंस और इज रिप्लेस्ड। जब गवर्नमेंट रिजाइंस करेगा, नहीं तो उसको रिप्लेस्ड करेगा, मीन्स उसके जगह किसी और को रखेगा, एज ही इज अपॉइंटेड ऑन हिज एडवाइस। ओके, उसके बाद देखिए, द रिन्यूमरेशन ऑफ द एज इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिन्यूमरेशन का मतलब है पे ऑफ, नहीं तो किसी सेवा के लिए उसको धन और लाभ देना। तो उसका फिक्स नहीं होता है एजी का, मैंने अटॉर्नी जनरल का जो सैलरी फिक्स नहीं होता है। ही ऑब्लिक शी रिसीव सच रेन्यूमरेशन एज अ प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। अगर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है तो ही उसको कुछ अवार्ड दिया जा सकता है, नहीं तो कुछ धन। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।